हेलो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के साथ अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस के दौरान हुए कुछ मोमेंट्स और रियलाइजेशंस को शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर सुनें। सबसे पहले बात करते हैं माइंड की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा माइंड मतलब हमारा दिमाग होता है, लेकिन वास्तव में हमारा ब्रेन हमारा दिमाग होता है। ये ब्रेन ही वो जगह होती है जहाँ पर सारे तरह के विचार जन्म लेते हैं। शुरुआत में इन विचारों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन ये माइंड, ये मन ही होता है। यही वो जगह है जहाँ पर सारे विचार हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। हमारा मन इन विचारों को इतनी ऊर्जा दे देता है कि ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। मन का दूसरा नाम ही है अस्थिरता। अपने लक्ष्य के प्रति अस्थिरता, इसी को मन कहते हैं। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है अपने मन से जीत लेना। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई हो सकता है तो वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। उसने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन फिर भी मरते वक्त वो अनसेटिस्फाई होकर ही मरा, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी भी अपने मन से जीत पाई ही नहीं थी। वो कभी अपने मन से लड़ा ही नहीं। वो बस अपने मन को सेटिस्फाई करता चला गया। जितना वो अपने मन की इच्छाएं पूरी करता चला गया, उतना ही उसका मन स्ट्रांग होता चला गया। वो ये बात समझ ही नहीं पाया कि वो उसका मन है ही नहीं। वो एक अलग इंसान है और उसका मन एक अलग वस्तु है। दूसरी तरफ अगर मैं एग्जाम्पल दूँ एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, जिसने कभी भी किसी एरिया या टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया, लेकिन आज दुनिया उन्हें भगवान के नाम से जानती है, वो है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी वो भगवान बन गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन पर जीत पा ली थी। तो इससे ये बात समझ आती है कि हमारे ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसकी जो जड़ है वो मन है। मन ही संसार है, मन ही दुनिया है। दुनिया वो नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं या अपने पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। दुनिया तो वो है जो हमारा मन इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक नई दुनिया बना देता है, जो हमारे मन के अंदर होती है। हम जितना अपने मन को सेटिस्फाई करते चले जाते हैं, उतना हमारा ईगो बढ़ता चला जाता है, और जितना हमारा ईगो बढ़ता चला जाता है, उतना ही हम अपने अंदर की अवेयरनेस, अपने अंदर की अवेकनिंग से दूर होते चले जाते हैं। हमारे अंदर पूरी दुनिया जीत लेने की ताकत होते हुए भी हम पशुओं की तरह जीते हैं, क्योंकि हमारा मन हमसे वो सारी चीज़ें करवाता है जो एक पशु अवस्था में की जाती हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, किसी की बात ना सुनना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पशुओं की हैं। मन यानी अस्थिरता। हमारा दिमाग जब अस्थिर होता है तो ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। अपने मेडिटेशन के दौरान मैंने इसी चीज़ को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझा। मन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो उतना ही अस्थिर होता चला जाता है, क्योंकि मन कोई वास्तविक चीज़ नहीं है। जैसे वक्त होता है, वक्त को हम फील कर सकते हैं, वक्त बहता चला जाता है, लेकिन हम कभी भी वक्त को रोक नहीं सकते या वक्त को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। वैसे ही मन शुरू में वक्त की तरह ही अनकंट्रोलेबल होता है, लेकिन इस मन को जीता जा सकता है, वो है मेडिटेशन से। अब मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि कोई प्राचीन विधि या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। मेडिटेशन मतलब ध्यान देना। मन, उसका दूसरा अर्थ होता है अगर अस्थिरता है तो ध्यान मतलब स्थिरता है। ध्यान हमें एकाग्र बना देता है। हमारी ज़िंदगी की सारी ऊर्जाएं, सारी की सारी कामनाएं, सबको नष्ट करके हमारे अंदर की ऊर्जा को एकाग्र बना देता है। हमारे मन को एक स्थिर और एक कंट्रोलेबल वे में आगे बढ़ाता रहता है। यही है हमारा ध्यान, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करते वक्त बहुत सिंपल चीज़ें करनी होती है शुरू में।
एक खाली जगह पे बैठ करके जो शांत है वहाँ पे बैठ करके सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ना अपने थॉट्स को चेंज करना है, ना अपने थॉट्स को स्टॉप करना है, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहना है। आपके अंदर हर तरह के थॉट्स उठेंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। मन हर तरीके से कोशिश करेगा आपके ध्यान को, आपके ऑब्जर्वेशन को, आपके संयम को भटकाने की, लेकिन आपको बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं रखना है। मन को बस ऑब्जर्व करना है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना। अपने सांसों पर ध्यान दो। अपनी सांस अंदर लो, उसके साथ साथ विचार आएंगे, उसको एंटरटेन नहीं करना है, उन विचारों पर और विचार नहीं करना है। अपने सांस जैसे ही अंदर आती है उस दौरान आप ऊर्जा से भर जाते हो, और जैसे ही आप सांस छोड़ देते हो उसी वक्त आपके अंदर से जो नेगेटिव चीज़ें होती है, जो आपको दूषित करती है, वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आपको सोचना नहीं है, आपको अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपके अंदर हर तरह का डर, लालच, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ बाहर आने की कोशिश करती हैं आपके मन के थ्रू, लेकिन आपको उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। याद रखिए, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते जाएंगे आपका मन थकता चला जाएगा, आपके मन को आप ऊर्जा देना बंद कर दोगे, और यही वो वक्त होता है जब सारे के सारे थॉट्स धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये थॉट्स पैदा ही होते हैं एनर्जी के ना होते हुए। ये थॉट्स के पास कोई एनर्जी नहीं होती, ये मन ही होता है जो इन थॉट्स को एनर्जी देता है, और जब मन थक जाता है तो इन थॉट्स को कोई एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए हमारे पास थॉट्स आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं। हार्डली हमारे पास 1 मिनट में 1 या 2 विचार आना शुरू हो जाता है, और इसी स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ मेडिटेशन, द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ मेडिटेशन। याद रखिए, मन की सिर्फ 2 ही अवस्था होती है, पास्ट और फ्यूचर। मन आपको हर तरीके से उलझाने की कोशिश करेगा, आपको आपकी पास्ट की गलतियां याद दिलाएगा, आपको आपके पास्ट की जो ह्यूमिलिएशंस है उनको याद कराने की कोशिश करेगा, आपको उकसाने की, भड़काने की कोशिश करेगा, ताकि आपके अंदर से ऊर्जा का ज्वार उठे और आप अपने ध्यान से भटक जाओ। याद रखना, गुस्सा, तकलीफ़ और किसी भी तरह का शेम, ह्यूमिलिएशन, ये सब मन के अलग अलग वेपन्स हैं, जिससे मन आपके ध्यान को, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया में, भगवान ने आपको एक शक्ति के साथ जन्म दिया है, वो है ध्यान की शक्ति। और इस ध्यान की शक्ति को नष्ट करने के लिए भी एक शक्ति आपके अंदर है, उसको कहते हैं मन की शक्ति। अगर आप अपने मन को सेटिस्फाई करते चले जाएंगे तो ध्यान अपने आप ही ख़त्म होता चला जाएगा। आप अपने मन के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देंगे। आप गुस्सा करना, खुद को तकलीफ़ देना, या फिर गिल्ट फील करना, शेम फील करना, अपने पास्ट के बारे में सारी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सोचते रहना, समय की बर्बादी करना, ये सारी चीज़ें आप करते चले जाओगे। मन की सिर्फ 2 ही जगह है, प्रेजेंट कभी भी मन की जगह नहीं होती। इसीलिए अगर आपको मन को हराना है तो आपको प्रेजेंट में रहना है। याद रखिए, आप प्रेजेंट में तभी रह सकते हैं जब आप प्रेजेंट में ध्यान कर रहे हो। अगर आप नाश्ता कर रहे होंगे तो सिर्फ नाश्ते पे ध्यान दीजिए। अगर आप खाना खा रहे हो या चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दीजिए। आप अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी या मैं पहुंचूंगा या नहीं। आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान दीजिए। अगला कदम किस तरीके से, कितनी जल्दी बढ़ाना है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पे ध्यान दीजिए। अब इस निवाले को कितनी देर तक चबाना है, इस निवाले को कैसे खाना है, इतना ही आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मत सोचिए कि खाना खाने के बाद मुझे कितना काम करना है या कितनी देर तक किस चीज़ को ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मत सोचिए। जब खाना खा रहे हो तो खाने पर ही ध्यान हो। याद रखिए, जब आप स्कूल में जाएं
जब आप कॉलेज में जाएं तो सिर्फ पढ़ाई या जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसी के लिए जाएं। उस वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें। मन आपको फ्यूचर का डर दिखाकर बहुत तकलीफ़ देगा। जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठोगे, मन हर तरीके से कोशिश करेगा कि आपके ध्यान को नष्ट करने की। वो आपको फ्यूचर का डर दिखाएगा, वो आपको बोर करने की कोशिश करेगा, वो आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरीके की और अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करेगा, जिससे आपका ध्यान टूट जाए। इस समय याद रखिए, आपको आपके श्वास पर नियंत्रण रखना है। आप अपने श्वास पर नियंत्रण रखिए। हर श्वास ऐसे लीजिए जैसे आपका नया जन्म हो रहा है। हर श्वास एक नया जन्म है। हर श्वास एक नया अवधि है, एक नई संधि है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एग्ज़ाम को स्टडी करने के लिए 1 साल होता है या बहुत सारा टाइम होता है बहुत कुछ सिद्ध करने का, अपने गुणों को, अपनी काबिलियत को साबित करने का, लेकिन वो चांस गंवा देते हैं। और यही आपका मन कार्यरत होता है। मन आपको यही इमेज दिखाता है कि देखो तुम फेल हुए थे, लास्ट टाइम भी तुमने प्रयास करने की कोशिश की थी और तुम फेल हो गए थे, तो इस बार भी तुम फेल हो जाओगे। या फिर आपको फ्यूचर का डर दिखाता है कि अरे अभी तो वक्त बहुत कम है, अभी तो वक्त चला गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सारे मन के ट्रैप्स हैं। याद रखिए, ये सब चीज़ें आपका मन आपके ध्यान को हटाने के लिए कर रहा है। मन से लड़िए मत। मन से लड़कर आप जीत नहीं सकते। मन से लड़कर आप उल्टा मन को और शक्तियाँ दे रहे हैं। मन आपकी पूरी शक्तियों को पी जाता है। जैसे ही आप मन को लड़ने का प्रयास करते हैं, लड़कर जीतने की कोशिश करते हैं, मन आपको हरा देता है, आप हार रहे हैं। तो सबसे सटीक तरीका क्या है? प्रेजेंट में रहने का। बी इन द प्रेजेंट, लिव द मोमेंट कंप्लीटली। जो भी क्षण आप जी रहे हैं, चाहे आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी तरीके से उसी में मर्ज हो जाइए। कुछ भी आगे के क्षण के लिए बचा कर मत रखिए। ऐसा सोचिए कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी क्षण है, या फिर ये भी मत सोचिए कि मैं इस क्षण को पूरी तरह से नहीं जीऊँगा तो क्या होगा। मैं कहूँगा, जो भी क्षण आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। सच कहूँ तो हमारा मन फ्यूचर का डर दिखाकर सिर्फ हमारे आज के ध्यान को पी जाता है। हमारे आज के ध्यान को खाने के लिए ही वो फ्यूचर की अलग अलग तस्वीरें बना देता है। फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। कल क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन हमारा मन बार बार हमें कल की तरफ ले जाता है, या फिर पास्ट का डर दिखा करके कल की तस्वीर बनाने की कोशिश करवाता रहता है। ये सारे मन के प्रयास होते हैं, और ये सब मैंने अपने मेडिटेशन के दौरान सीखा है। मेडिटेशन करते वक्त मेरा मन भी मुझसे कह रहा था कि देखो, तुमने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, या तुमने पास्ट में पढ़ाई में या जॉब में या प्लेसमेंट्स में या हर तरीके से अपने आप को 100% नहीं दिया है, तो तुम आगे भी नहीं दे पाओगे। तो मन आपको सिर्फ फ्यूचर का डर दिखाता है। मन की बातें सुनना ऐसा ही है जैसा अपने और अपनी मूर्ति में फ़र्क ना समझना। मन सिर्फ आपकी मूर्तियाँ बनाता है, वास्तव में आप वो मूर्ति नहीं होते हो। मन आपकी मूर्तियाँ बनाकर आपकी मूर्तियों के साथ खेलता रहता है, और आपको लगता है कि मुझे सच में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी मूर्ति के साथ ही खेल रहा होता है जो उसने खुद ही बनाई है। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं हो रही होती है जब तक आप प्रेजेंट में होते हो। जैसे ही आपका ध्यान फ्यूचर में चला जाता है, मन कार्यरत हो जाता है। मन मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। मन आपकी मूर्ति बनाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, और जैसे ही ये खेल शुरू होता है आप हार चुके हो, क्योंकि इस खेल को जीतने के बाद भी जब आप समझ जाते हो कि ये खेल कभी था ही नहीं, ये खेल ना खेलना ही जीत है, तभी आप अपने आप को हारा हुआ पाते हो। इस खेल को शुरू होने मत दीजिए। मन को हराने के 3 तरीके हैं।
पहला जो मैंने अभी तक आपसे कहा, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम मेडिटेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रेजेंट में जी सकें। जितना हम अपने आप को प्रेजेंट में जीने की कोशिश करवाते हैं उतना ही मन अशक्त हो जाता है, मन की सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं, क्योंकि मन के पास ये दो ही हथियार है, या तो भविष्य में डर या लालच दिखाना, या फिर पास्ट का गिल्ट या फिर शेम वापस दोहराना। इसके अलावा मन के और कोई हथियार नहीं होते। आपको इन दोनों से मुक्त होना है तो आपको इन दोनों के बारे में सोचना नहीं है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि जितना आप प्रयास करोगे इनके बारे में ना सोचने का, उससे दुगनी तरीके से मन ताकत लगाएगा इन सारी चीज़ों को आपकी ओर ढकेलने की, आपको मजबूर कर देगा आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। सबसे सटीक रास्ता क्या है? सब कुछ आने दो। आपके जो भी विचार हैं पास्ट के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो ये मत सोचो कि मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि जितना आप नहीं आने चाहिए ये सोचेंगे उससे दुगनी तरीके से ये विचार आते जाएंगे। रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इन विचारों को आने दो, सब कुछ आने दो, सबको ऑब्जर्व करो। विचारों को विचार करके आप नहीं हरा सकते। विचारों पर विचार करना यानी विचारों को शक्तियाँ देना। विचारों पर विचार ना करना यानी विचारों को और शक्तियाँ देना। तो विचारों को विचार करके या ना करके नहीं हराया जा सकता। अगर हराया जा सकता है तो सिर्फ विचारों को ऑब्जर्व करके हराया जा सकता है। इसीलिए आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे लालच, चाहे डर, किसी भी प्रकार के विचार आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो। उनको ना छेड़ना है, ना उनको और सोच में डालना है, बस उनको ऑब्जर्व करते रहना है। जितना आप इन सोच को ऑब्जर्व करते चले जाएंगे ये सोच उतनी ही धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाएंगी। ऑब्जर्व करना मतलब उस सोच को वहीं पे खंडित कर देना, वहीं पे रोक देना। ऐसा करते हुए आप पाओगे कि सोच धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मन बहुत ताकत लगाएगा आपको आपके लक्ष्य से हटाने की, आपको आपके ध्यान से हटाने की। लेकिन जैसे ही आप मन से लड़ना बंद करोगे, जैसे ही आप मन को फ्रीडम दोगे कि जितनी शक्तियाँ लगा सकते हो उतनी शक्तियों से मेरी तरफ विचारों को फेंको, और सिर्फ आप अपने मन से नहीं बल्कि अपने ध्यान से, एकाग्रता से उस मन के विचारों पर विचार ना करते हुए सिर्फ उसको ऑब्जर्व करोगे, वो विचार वही ख़त्म हो जाएंगे। मन यही हार जाएगा। यही मन की सबसे बड़ी हार है। बस ऑब्जर्व कीजिए। आप 5 मिनट के लिए ये प्रयोग दिन में कर सकते हैं। बस खाली जगह बैठिए जहाँ शांत चित्त हो, जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ पे सारी शांतता हो, और वहाँ पे बैठ करके मन के सारे विचारों को आने दो। जितने भी पास्ट रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड विचार आ रहे हैं उनको आने दो। जितने भी ये विचार आते चले जाएंगे आप इनके ऊपर विचार मत कीजिए, बस इनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ना इन विचारों को एंटरटेन करने देना है, ना इन विचारों पर विचार करना है, सिर्फ देखना है। देखने से ही आप पाओगे कि ये विचार अपनी जगह पर अस्थिर रहे हैं, ये विचार अपनी जगह से हिल रहे हैं, और जैसे ही आप अपने विचारों को देखने की कोशिश करोगे ये विचार गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनका अस्तित्व है ही नहीं। ये सिर्फ ब्रेन की एक बनावट है, ये सिर्फ एक परछाई है, एक ऐसी परछाई जो सिर्फ अंधेरे में नहीं रोशनी में दिखाई देती है। ये मन की रोशनी होती है जो आपको अपनी ही परछाई से डराकर आपको भगाता है। लेकिन जैसे ही आप एक जगह शांत रुक जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो आपको समझ आता है कि ये मेरे ही विचार हैं, ये मेरी ही परछाई है, तो मैं अपनी परछाई से डर क्यों रहा हूँ। जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड, वो मेरी ही परछाई है, वो मेरी अपनी कल्पना है, और मैं और मेरी कल्पना अलग नहीं है। तो मैं अपनी कल्पना से क्यों डर रहा हूँ। मेरे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो मेरी सीमित बुद्धिमत्ता के कारण आ रहे हैं, तो मैं अपनी बुद्धिमत्ता से क्यों डर रहा हूँ, मैं अपनी ही इंटेलिजेंस से क्यों डर रहा हूँ। अगर ये बात आपको क्लियर हो जाती है तभी मन हार जाता है, ये विचार पूरे तरीके से मर जाते हैं।
शुरू में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसका सराव हर जगह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक जगह ध्यान लगाकर बैठने की या किसी मुद्रा में बैठने की या फिर आंख बंद करके बैठकर प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत है। आप ट्रेन में सफ़र करते हुए, आप दफ्तर में काम करते हुए, आप घर में बैठे बैठे भी इस क्रिया को कर सकते हो। बस अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को ध्यान से देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। उन विचारों को देखो, सोचो मत। वो विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। पहला विचार गायब होगा, फिर दूसरा विचार गायब होगा। ऐसा करते करते जितने भी आपके मन में डर हैं, चिंताएं हैं, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती चली जाएंगी। और जितना ये ख़त्म होता चला जाएगा, आप एक नए जीवन में, एक नए परिवर्तन में प्रवेश करते चले जाएंगे। मन पर जीतने का दूसरा रास्ता है बी क्रिएटिव। देखिए, मन आखिर में हमारी शक्तियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसलिए मन को अपनी शक्तियों को यूज़ ना करने देना, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल यही है कि अपनी शक्तियों को किसी क्रिएटिव काम में लगा दो। देखिए, हर किसी के अंदर एक छोटा सा शायर छुपा होता है, एक छोटा सा कवि छुपा होता है। तो जब खाली वक्त हो तो मन की बातें ना सुनकर या मन की बातों को सिर्फ ऑब्जर्व करके आप कविताएं लिखिए, आप गाना गाने की कोशिश कीजिए, आप कोई भी और क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए, इस वक्त आपको वो नहीं करना है जो आपका मन आपसे कह रहा है। बहुत बार आपका मन आपसे कहेगा कि चलो यार, बहुत हो गया ये ऑब्जर्वेशन या मेडिटेशन, अब इंस्टाग्राम खोल देते हैं या फिर किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उस वक्त आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए ही सारी चीज़ें करनी है। आप इंस्टाग्राम खोलकर अगर आपको लगता है कि आप कुछ क्रिएटिव फ़ोटोज़ बना सकते हैं या फिर एडिटिंग कर सकते हैं तो वो आप कीजिए, लेकिन सिर्फ टाइम पास यानी वक्त की बर्बादी नहीं करनी है। जितना आप क्रिएटिव होते चले जाएंगे, उतना ही आप अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे। आप पहली बार महसूस करेंगे कि आप वो काम भी कर सकते हैं जो लोगों ने कभी आपसे एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। क्योंकि ये ऊर्जा जितना आप अपने मन के लिए इस्तेमाल करोगे, मन उतना ही इस ऊर्जा को खुद को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे ही आप इस ऊर्जा को अपने मन से हटा करके उस क्रिएटिव काम में या कुछ ना कुछ बनाने के काम में, कुछ सृजनात्मक शक्तियों में लगाएंगे, ये शक्तियाँ उतनी ही आपको पावरफुल बनाती चली जाएंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता अपने मन पर जीतने का ये है, जो मैंने अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में भी अप्लाई किया था। आपको आपके विचारों में धीरे धीरे क्वेश्चनिंग शुरू करनी है। अब तक हमने बात किया था कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लेकिन तीसरा रास्ता ये कहता है कि अब इस विचारों पर धीरे से क्वेश्चन करो। जब आपके विचार पूरे तरीके से डाइल्यूट और मैं कहूँगा पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, लगभग सिर्फ 1 या 2 मिनट में, कुछ सेकंड्स के लिए आप सोचने लग जाओगे, तभी आपको इस प्रैक्टिस को अप्लाई करना है। आप जितना अपने विचारों को ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, उतना ही आप इस सत्य से वाकिफ़ हो जाएंगे कि आपके मन के विचार है ही नहीं। आप ना आपके मन के विचार हैं, ना आप अपना मन है। आप वो जागरूकता है जो इसको देख रहे हैं। आपको धीरे धीरे अपने अंदर क्वेश्चनिंग करनी है। आप जैसे ही मेडिटेशन में और डीप चले जाएंगे, जितना आपके मन में विचार कम होते चले जाएंगे, उतना ही आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या ये विचार, क्या ये मन मुझसे अलग है? तो धीरे धीरे आपके आत्मा से